नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नैतिक शिक्षा कक्षा 6 का तीसरा पाठ, जिसका नाम है सूक्ति सुधा। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में जीवन में काम आने वाली 10 सूक्तियाँ दी गई हैं। विद्यार्थी इन सूक्तियों पर आचरण करें तो उनका भविष्य सुखद होगा। नंबर 1, ऊर्ध्वयम् तमस सपरि, हम अंधकार से ऊपर उठें। यजुर्वेद भाव, यजुर्वेद से ली गई इस सूक्ति में हमें अशिक्षा, मलिनता, कातरता, तुच्छता, आशाहीनता आदि अंधकारों से ऊपर उठने तथा ओजस्वी और तेजवान बनने का संदेश दिया गया है। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए तथा हम सदा आशावादी बने रहें। नंबर 2, प्रातः रत्नम प्रातरयित्वा ददाति, प्रातः जागने वाला उत्तम स्वास्थ्य रूपी रत्न को प्राप्त करता है। ऋग्वेद भावार्थ, ऋग्वेद की इस सूक्ति में प्रभात वेला में जागने के लाभ बताए गए हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जागकर अपने दैनिक कार्य प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य सदा ठीक रहता है तथा वह निरोगी बना रहता है। इसलिए अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें सुबह जल्दी जाग जाना चाहिए। नंबर 3, दीर्घ सूत्री विनश्यति, देरी से कार्य करने वाला विनाश को प्राप्त होता है। पंचतंत्र भाव, पंचतंत्र की इस सूक्ति में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपना काम सही समय पर ठीक से नहीं करता तथा देरी से करता है वह विनाश को प्राप्त होता है। वह अपने जीवन को भी ठीक से नहीं चला पाता और सदा मुसीबतों में घिरा रहता है। इसलिए अपना कार्य समय पर तथा सुचारू रूप से करना चाहिए। काम को टालना नहीं चाहिए। नंबर 4, विद्याविहीनः पशु, विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान है। नीति शतक भाव, नीति शतक से ली गई इस सूक्ति में बताया गया है कि शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशुओं जैसा होता है। इसलिए मनुष्य को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही ज्ञान का प्रकाश फैलाकर समाज को उन्नत बना सकता है। नंबर 5, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, उठो जागो और श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। कठोपनिषद भाव, कठोपनिषद से ली गई इस सूक्ति में मनुष्य को उद्यमी बनने की प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि मनुष्य सदा परिश्रमी, जागरूक तथा अपने कर्म ठीक प्रकार से करते हुए उन्नति कर सकता है। नंबर 6, 3 चीज़ों को लंबी अवधि तक छिपाया नहीं जा सकता, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। महात्मा बुद्ध भाव, महात्मा बुद्ध ने इस कथन का भाव यह है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा को छुपाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार से सत्य को भी छिपा नहीं सकते। चाहे कितना झूठ बोलें अथवा छल कपट करें, सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। 7, खुदा दगाबाज लोगों से प्रेम नहीं करता। कुरान शरीफ भाव, कुरान शरीफ की इस आयत का भाव यह है कि ईश्वर उन लोगों की कोई सहायता नहीं करता जो धोखेबाज होते हैं। ईश्वर सदा सच्चे और ईमानदार लोगों से प्रेम करता है तथा उन्हीं की सहायता करता है। 8, झूठे की बात का कोई मूल्य नहीं होता। बाइबल भाव, बाइबल के इस कथन का आशय यह है कि झूठे व्यक्ति की किसी भी बात का कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि सभी जानते हैं कि यह व्यक्ति झूठा है, इसलिए कभी भी कोई सही बात नहीं कहेगा। 9, ईश्वर की निगाह में सभी बराबर हैं। जीवों से प्रेम करना वास्तविक पूजा है। संत रविदास भाव, संत रविदास जी के इस कथन का तात्पर्य यह है कि यह सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है, वह सबका समान रूप से पालन पोषण करता है। चींटी से लेकर हाथी तक समस्त जीवों का भरण पोषण करता है। उसकी दृष्टि में सभी प्राणी जीव जंतु समान हैं, इसलिए हमें ईश्वर के बनाए हुए समस्त जीवों से समान रूप से प्रेम करना चाहिए, जो उस ईश्वर की सच्ची पूजा करने के समान है। हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए।
नंबर 10, जिसमें अभ्युदय और कल्याण हो वही धर्म है। स्वामी विवेकानंद। भाव, स्वामी विवेकानंद के इस कथन का तात्पर्य यह है कि सच्चा धर्म वह है जिसमें मानव जाति की उन्नति और कल्याण की भावना होती है। मानवता के विकास तथा उसकी सुख समृद्धि करने वाला ही वास्तविक धर्म होता है। हमारा ये पाठ यहाँ पर पूरा हो गया है। अब हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, प्रथम सूक्ति में किस प्रकार के अंधकार से ऊपर उठने की बात कही गई है? उत्तर, प्रथम सूक्ति में अशिक्षा, मलिनता, कातरता, निराशा रूपी अंधकार से ऊपर उठने की बात कही गई है। 2, स्वास्थ्य रूपी रत्न को कौन प्राप्त करते हैं? उत्तर, जो लोग प्रातःकाल जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्य करते हैं वे स्वास्थ्य रूपी रत्न को प्राप्त करते हैं। विद्या से रहित मनुष्य को पशु के समान क्यों बताया गया है? उत्तर, विद्या से रहित मनुष्य को पशु के समान इसलिए बताया गया है कि विद्या ही मनुष्य के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाकर उसे मनुष्य बनाती है और वह जीवों में श्रेष्ठ माना जाता है। प्रश्न संख्या 4, किन 3 चीज़ों को छुपाया नहीं जा सकता? उत्तर, सूर्य, चंद्रमा और सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। प्रश्न संख्या 5, परमेश्वर कैसे लोगों से प्रेम करता है? उत्तर, परमेश्वर ईमानदार और सत्यवादी लोगों से प्रेम करता है। यहाँ पर ये प्रश्न अभ्यास पूरे हो गए हैं। इसमें मैंने पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाए हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।